आइए हम समझते हैं अपने संपूर्ण भारत का सामान्य परिचय। यानी कि आप लोगों को अपने देश के बारे में वे सारी चीजें पता होनी चाहिए जो कि बहुत ही जरूरी है, और इतना तो आप लोगों की जुबान पे होनी ही चाहिए। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। अगर हम बात करें अपने भारत की, तो इस वीडियो में हम लोगों को भारत से संबंधित कुछ बेसिक यानी कि सामान्य जानकारी प्राप्त करनी है, ताकि आप लोगों को कोई भी भूलवा नहीं सकता है। तो आप लोगों को वे सारी जानकारियां प्राप्त करने के लिए इसको शुरू से लेकर के अंत तक देखनी होगी। तो आइए वीडियो को हम शुरू करते हैं। अगर हम बात करें भारत की, तो भारत का सबसे पहले का नाम, अभी तो भारत का नाम भारत है, लेकिन भारत जब वर्तमान समय में था तो भारत का प्राचीन नाम आर्यावर्त और जम्बू द्वीप था। आप लोगों ने कभी रामायण देखा होगा, तो उसमें एक कांड होता है लव कुश। जब वो एक गाना गाते हैं तो उस गाने में वे जम्बू द्वीप का नाम लेते हैं। तो जम्बू द्वीप भारत खंडे ऐसे करके वे लोग नाम लेते हैं। तो जम्बू द्वीप भारत का ही नाम है जो कि प्राचीन समय में था, और आर्यावर्त भी भारत का ही नाम है। और रही बात भारत को हिंदुस्तान कहते हैं, तो भारत को सबसे पहले हिंदुस्तान कहा था ईरानियों ने, और भारत को इंडिया कहा था यूनानियों ने। ध्यान दीजिएगा, भारत को इंडिया अंग्रेजों ने नहीं कहा है, यूनान के लोगों ने भारत को ना इंडिया सबसे पहले यहाँ पे कहा है। अगर हम बात करें अपने देश की, तो भारत का अगर हम बात करें संपूर्ण क्षेत्रफल की, कि भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल अभी कितने हैं, तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, या फिर अगर आप लोगों के एग्जाम में उतना नहीं देगा तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, इतना आप लोगों को वहां पे देगा। या तो आप लोगों को देगा 32.8 लाख ना वर्ग किलोमीटर, नहीं तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, इतना आप लोग को वहाँ पे देगा। ये पूरा भारत का क्षेत्रफल है। अगर हम बात करें भारत की लंबाई की, कि भारत के उत्तर से लेकर के दक्षिण तक में कितनी लंबाई है, यानी कि भारत की लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई है 3,214 किलोमीटर। कितना है? 3,214 किलोमीटर इसकी पूरी लंबाई है। यानी कि उत्तर से लेकर के यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसकी जो पूरी लंबाई है वह 3,214 किलोमीटर है। कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक इसकी पूरी लंबाई कितनी है? 3,214 किलोमीटर। और इसकी जो चौड़ाई है, यानी कि पश्चिम से लेकर के पूरब तक इसकी जो चौड़ाई है, यानी कि इसकी जो लंबाई है पश्चिम से लेकर के पूरब तक की, देखिए इसको हम लोग बोलते हैं लंबाई और इसको बोलते हैं चौड़ाई। तो भारत की लंबाई 3214 और भारत की जो चौड़ाई है वह 2933 किलोमीटर हो जाएगी। कितनी? 2933 किलोमीटर हो जाएगी हमारी। ध्यान दीजिएगा कि भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल में ही हम लोगों को वर्ग किलोमीटर कहना है, जबकि भारत की लंबाई और चौड़ाई में केवल किलोमीटर ही कहने हैं। वहाँ पे भारत का 4-5 गो नाम है, आप लोगों को पता है, आर्यावर्त, जम्बू द्वीप, हिंदुस्तान और इंडिया, भारत, फिर रावी, एक और नाम हो गया। लेकिन वो सब आप लोगों के एग्जाम में पूछेगा ही नहीं। जो पूछेगा आप लोगों को वही पढ़ना है केवल। भारत का क्षेत्रफल पूछता है तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। अगर इतना नहीं देगा तो वहाँ भी देगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, भारत की लंबाई 3214 किलोमीटर और भारत की चौड़ाई 2933 किलोमीटर। अगर हम बात करें भारत के उत्तरी और दक्षिणी उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर की ना क्षेत्राधिकार के बारे में, तो भारत 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर फैला है। एक बार फिर से, भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। और हमारा जो पूरा भारत है वह 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से पश्चिमी देशांतर से लेकर के, ध्यान दीजिएगा, यह दिशा पश्चिमी कहलाता है, यह पूर्वी कहलाता है, यह उत्तर और यह दक्षिण। तो 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिमी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक भारत हमारा फैला हुआ है। एक बार फिर से, भारत हमारा जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के ना यहाँ पे
37 डिग्री 6 मिनट दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है, जबकि 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिमी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। ये रही हमारी भारत की कुछ बेसिक जानकारियां जो कि इसकी सीमा को लेकर के है। अब देखिए, भारत की अगर हम बात करें स्थलीय सीमा रेखा, यानी कि यहाँ से नीचे समुद्र है और यहाँ से नीचे समुद्र है, तो यहाँ से ऊपर जो भूमि है, यहाँ से ऊपर जो भूमि है, इस भूमि की पूरी लंबाई यानी कि स्थलीय ना स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी है कि भारत की स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई कितनी है, तो 15,200 किलोमीटर। लेकिन अगर वहीं पूछ दिया भारत की तटीय सीमा रेखा, यानी कि इस भारत के समुद्र में कितना भाग, यानी कि समुद्र से भारत का कितना भाग सटा हुआ है, तो उसको तट बोलते हैं। तो भारत का जो तटीय सीमा रेखा है वह है 6100 किलोमीटर। कितना है? 6100 किलोमीटर। यानी कि अगर आप लोगों से स्थलीय पूछेगा तो 15,200, लेकिन अगर आप लोगों से पूछ दिया तटीय तो 6100 किलोमीटर हो जाएगी। लेकिन अगर आप लोगों से पूछ दिया कि द्वीपों सहित कितना, द्वीपों सहित, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पूछता है कि द्वीपों सहित भारत की पूरी तटीय सीमा रेखा कितनी है। द्वीपों सहित भारत की पूरी तटीय सीमा रेखा कितनी है, तो 7516.6 किलोमीटर। देखिए, ये तो केवल तटीय न है जी, मतलब केवल भारत का तटीय है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक, लेकिन यहाँ पे हमारा लक्षद्वीप भी आ जाएगा, यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी आ जाएगा। तो अगर हम इसकी जो तटीय सीमा रेखा है, इसकी तटीय सीमा अगर हम इन तीनों को जोड़ेंगे, यानी कि यहाँ से लेकर के फिर यहाँ तक, फिर इसकी तटीय सीमा रेखा, फिर इसकी तटीय सीमा रेखा, अगर हम जोड़ेंगे तो हम पाएंगे कि पूरा कितना होता है 7516 किलोमीटर, यानी कि 7516.6 किलोमीटर। यह हमारा द्वीपों सहित तटीय सीमा रेखा की लंबाई हो जाएगी। और केवल द्वीप पूछेगा तो 6100 किलोमीटर, स्थलीय पूछेगा तो 15,200 किलोमीटर हमारी यहाँ पे लंबाई हो जाएगी। अगर अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो हम जानेंगे कि ये जो हमारा लक्षद्वीप है और यहाँ पे हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, तो लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये दोनों ही भारत के केंद्र शासित प्रदेश है। तो देखिए, भारत के सबसे नीचे यानी कि यहाँ पे एक महासागर है और उसका नाम है हिंद महासागर। क्या है? हिंद महासागर। बोर्ड हमारा यहाँ पे छोटा है इसलिए अच्छे से नहीं लिख पा रहे हैं, इसके लिए हम आप लोगों से माफी चाहते हैं। तो भारत के सबसे दक्षिण में, ध्यान दीजिएगा, भारत के सबसे दक्षिण में एक महासागर है, उसका नाम है हिंद महासागर। और हिंद महासागर को शांति क्षेत्र या फिर 7 समुद्रों की कुंजी के नाम से भी जाना जाता है। एक बार फिर से, भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है और हिंद महासागर को शांति क्षेत्र यानी कि शांति का क्षेत्र और 7 समुद्रों की कुंजी के नाम से जाना जाता है। इतना क्लियर हो गई। ये तो भारत की दक्षिणतम है कि भारत के दक्षिण में क्या है। अब देखिए, भारत के उत्तर में है हिमालय और भारत के पश्चिम में है हमारा अरब सागर और भारत के पूरब में है बंगाल की खाड़ी। ये तो हमारे हो गए प्रकृति प्रदत्त, यानी कि प्रकृति के द्वारा भारत की चौहद्दी हो गई है। लेकिन अगर हम देश की बात करें कि भारत के देश में यानी कि देशों के अनुसार भारत की चौहद्दी क्या है, तो भारत के उत्तर में अफगानिस्तान और चीन, भारत के उत्तर में अफगानिस्तान और चीन। कभी कभी लोग इन दोनों को न लेकर के नेपाल को भी ले लेते हैं। तो भारत के उत्तर में अफगानिस्तान, चीन, अगर ये आप लोगों को नहीं कहना है तो यहाँ पे नेपाल भी आप लोग कह सकते हैं, यानी कि उत्तर में नेपाल, दक्षिण में श्रीलंका जो कि यहाँ पे है श्रीलंका, वही श्रीलंका जहाँ से रावण आया था, सीता जी को उठा करके लेकर के गया था ना। तो भारत के उत्तर में नेपाल कहिए, चीन कहिए या फिर अफगानिस्तान कहिए, और भारत के दक्षिण में श्रीलंका कहिए, मालदीव कहिए। ये 2 देश हो गए, श्रीलंका कहिए या फिर मालदीव कहिए। अब देखिए, भारत के उत्तर में तो हमने जान लिया, दक्षिण में भी जान लिया। अब भारत की अगर हम बात करें पश्चिम की, तो भारत के पश्चिम में पाकिस्तान जो कि यहाँ पे है, और भारत के पूरब में यहाँ पे हो जाएगा हमारा बांग्लादेश, नहीं तो फिर वर्मा,
ये दो देश हमारे हो जाएंगे। भारत के उत्तर में नेपाल, भारत के दक्षिण में श्रीलंका, भारत के पश्चिम में पाकिस्तान और भारत के पूरब में बांग्लादेश। ये पूरी हमारी रही भारत की चौहद्दी। अब जानते हैं हम लोग भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, पूर्वोत्तर बिंदु, पश्चिमोत्तर बिंदु और भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन कौन सा है। देखिए, भारत की अगर हम बात करें सबसे अंतिम बिंदु की, तो यहाँ पे किसी न किसी का घर होगा, जो कि इसके बाद भारत की सीमा समाप्त होती होगी। फिर इसके बाद यहाँ पे भी किसी न किसी का घर होगा जहाँ से भारत की सीमा समाप्त हो गई होगी, और यहाँ से भारत का आ गया होगा बॉर्डर, उसके बाद फिर दूसरा देश आ गया होगा। फिर उसी प्रकार से यहाँ पे भी किसी न किसी का घर होगा जहाँ से भारत की सीमा समाप्त और वहाँ से अफगानिस्तान वाला एरिया शुरू हो गया होगा। फिर उसी तरह से यहाँ पे भी भारत का अंतिम बिंदु जहाँ से भारत की समाप्ति हो गई होगी। देखिए, अगर हम बात करें भारत के सबसे उत्तर में कौन सा है, तो उत्तर में है इंदिरा कौल। क्या नाम है इसका? इंदिरा कौल, जो कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है, इंदिरा कौल। और भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु का नाम है इंदिरा पॉइंट। क्या नाम है? इंदिरा पॉइंट। यानी कि सबसे उत्तर में कोई लास्ट स्थान है भारत का, अंतिम जगह कोई भारत का है तो वह इंदिरा कौल है। और भारत का सबसे दक्षिणतम यानी कि सबसे नीचे वाला जो जगह है वह इंदिरा पॉइंट हमारा हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट। ठीक है, ये सबसे दक्षिणतम बिंदु और ये सबसे उत्तरी बिंदु। अब अगर बात करें हम लोग भारत के सबसे पूर्वोत्तर बिंदु की, कि भारत के पूर्व में सबसे अंतिम जगह कौन सा है, तो वह हमारा हो जाएगा किवीथू, किवीथू। ठीक है, यह भारत का सबसे पूर्वोत्तर बिंदु है। और पश्चिमोत्तर की अगर हम बात करें तो ये हमारा हो जाएगा गौर माता, गौर माता। अब देखिए, कभी कभी आप लोग एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि किवीथू किस राज्य में है, तो अरुणाचल प्रदेश में है। किवीथू किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में है। इंदिरा कौल किस राज्य कहाँ पे है? तो लद्दाख में है। और लद्दाख भारत का राज्य नहीं है, वह एक केंद्र शासित प्रदेश है। लद्दाख कहाँ पे है? इंदिरा कौल कहाँ पे है? लद्दाख में है। और किवीथू कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। गौर माता कहाँ पे है? गुजरात में है, जो कि गुजरात भारत का सबसे पश्चिमोत्तर राज्य भी हो जाएगा। लद्दाख यहाँ पे भारत का सबसे उत्तर का अंतिम केंद्र शासित प्रदेश भी हो जाएगा। और यहाँ पे ये जो इंदिरा पॉइंट है वह तमिलनाडु यानी कि समुद्र के तट पे अवस्थित है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गई। अब देखिए, अगर क्वेश्चन में पूछ दिया आप लोगों से कि भारत का दक्षिण में सबसे अंतिम नगर कौन सा है, यानी कि भारत के दक्षिण में सबसे अंतिम शहर कौन सा है, जहां से भारत के बाद उसके यानी कि उस शहर के बाद भारत का कोई भी शहर नहीं है, तो धनुषकोटी। कौन सा है? धनुषकोटी। यानी कि भारत का सबसे अंतिम शहर कौन सा है, तो धनुषकोटी। और धनुषकोटी पंबन द्वीप पे है। कहाँ पे है? पंबन द्वीप पे। पंबन द्वीप पे धनुषकोटी है। और पंबन द्वीप तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में है पंबन द्वीप। और भारत का सबसे अंतिम नगर हमारा हो जाएगा धनुषकोटी, और यह पंबन द्वीप पे है। और पंबन द्वीप तमिलनाडु में हमारा हो जाएगा। यहाँ पे इतना आप लोगों ने जान लिया भारत का, आप लोगों ने जान लिया क्षेत्रफल, लंबाई, चौड़ाई, स्थलीय सीमा रेखा, तटीय सीमा रेखा, द्वीप सहित सीमा रेखा, भारत के आप लोगों ने अंतिम बिंदुओं के बारे में भी जान लिया। अब जानते हैं भारत के पड़ोसी देशों के बारे में। अगर हम बात करें कि भारत का वह कौन सा पड़ोसी देश है जो कि भारत के साथ सबसे अधिक सीमा को शेयर करता है, साझा करता है, तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा बांग्लादेश। ध्यान दीजिएगा, चीन नहीं होगा, क्योंकि चीन के बीच में यहाँ पे पड़ता है नेपाल, यहाँ पे पड़ता है भूटान, और केवल इतना और इतना सीमा है चीन के साथ भारत अपना साझा करता है। लेकिन बांग्लादेश की पूरी सीमा भारत के साथ साझा होती है। ध्यान दीजिएगा, तो भारत का बांग्लादेश ऐसा अग्रणी राज्य है जो कि भारत के साथ अपनी सीमा को सबसे अधिक साझा करता है। और भारत का वह कौन सा पड़ोसी देश है जो कि भारत के साथ सबसे कम सीमा को साझा करता है, तो अफगानिस्तान, जो कि यहाँ पे केवल 106 किलोमीटर, कितना? केवल 106 किलोमीटर यहाँ पे साझा करता है। देखिए, अगर हम बात करें भारत के पड़ोसी देशों की, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा पाकिस्तान, इसके बाद है अफगानिस्तान। पाकिस्तान की राजधानी हो जाएगी इस्लामाबाद, अफगानिस्तान की राजधानी हो जाएगी हमारी काबुल, और अफगानिस्तान के बाद यहाँ पे है चीन, जिसकी राजधानी है वुहान। देखिए, चीन की राजधानी वुहान, लेकिन चीन के बीजिंग शहर से
नहीं देखिए यहाँ पे गलती हो गया। चीन की राजधानी है बीजिंग, चीन की राजधानी है बीजिंग, और चीन के वुहान शहर से ना कोरोना वायरस आया था। चीन के वुहान शहर से कोरोना वायरस आया था, और चीन की जो राजधानी है वह हमारी हो जाएगी बीजिंग। और चीन के जस्ट थोड़ा सा नीचे यानी कि यहाँ पे ये वाला एरिया हमारा नेपाल है जिसकी राजधानी काठमांडू, और नेपाल के बाद यानी कि ये वाला एरिया हमारा है भूटान जिसकी राजधानी थिम्फू, और इसके बाद यहाँ पे हो जाएगी हमारी वर्मा जिसकी राजधानी नैपीदा, और यहाँ पे बांग्लादेश जिसकी राजधानी ढाका। ये हमारी हो गई स्थलीय पड़ोसी देश। ठीक है, अब देखिए अब ये हमारी अब तटीय लेते हैं कि तटीय पड़ोसी देश कितने हैं, तो केवल 2 गो, श्रीलंका और मालदीव। श्रीलंका मालदीव यहाँ पे हो जाएंगे हमारे। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनपुरे कोट ना, श्री जयवर्धनपुरे कोट श्रीलंका की राजधानी हमारी यहाँ पे हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे जो बांग्लादेश है ये भारत के साथ 4096 किलोमीटर ना अपनी सीमा को साझा करता है। कितना करता है? 4096 किलोमीटर अपनी सीमा को साझा करता है, जबकि ये जो अफगानिस्तान है केवल 106 किलोमीटर ही साझा करता है। तो ये कम साझा करता है और ये सबसे अधिक साझा करता है। अब देखिए भारत के तटीय राज्य के बारे में अगर हम बात करें कि भारत के तटीय राज्य कौन कौन से हैं तो जानते हैं। तब तक लीजिए आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट, थोड़ा सा इसमें ज़्यादा ना खिचड़ी हो गई है तो इसको हम साफ करके अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो हमको जानने को मिलेगा भारत के तटीय राज्य के बारे में। अगर हम बात करें भारत के तटीय राज्य तो देखिए तटीय राज्य उसे कहते हैं जो कि समुद्र से सटा हुआ होता है, यानी कि बेसिकली वह राज्य जो कि समुद्र से सटा है, यानी कि उस राज्य के किनारे समुद्र पड़ता है, उसको हम लोग तटीय कहते हैं। और तटीय राज्य की अगर हम बात करें तो गुजरात सबसे पहला है। गुजरात यहाँ पे है, यानी कि ये वाला गुजरात हो जाएगा। फिर यहाँ से हमारा हो जाएगा ये वाला महाराष्ट्र, फिर गोवा, फिर कर्नाटक, फिर केरल। ध्यान दीजिएगा गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। एक बार फिर से हम इसको रिपीट करते हैं। ठीक है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये हमारी हो जाएगी पूरी भारत की ये 9 को राज्य है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये भारत के 9 तटीय राज्य हैं। ध्यान दीजिएगा ये भारत के 9 तटीय राज्य हैं। गुजरात की राजधानी गांधीनगर, महाराष्ट्र की मुंबई, गोवा की पणजी, कर्नाटक के बेंगलोर और केरल के तिरुवनंतपुरम, और ये तमिलनाडु के चेन्नई, और ये आंध्र प्रदेश की अमरावती, उड़ीसा की भुवनेश्वर और पश्चिम बंगाल की हमारी हो जाएगी कोलकाता। ठीक है, अब देखिए एक बार क्वेश्चन पूछा था कि भारत का वो कौन सा तटीय राज्य है जो कि सबसे अधिक तट सीमा को साझा करता है, यानी कि जिसका तटीय विस्तार सबसे अधिक है, तो गुजरात का। क्योंकि गुजरात यहाँ से लेकर के ये पूरा हमारा ये पूरा यहाँ तक ऐसे ये पूरा तट में समाहित यानी कि समुद्र के किनारे ही है, तो गुजरात सबसे अग्रणी हो जाएगा, यानी कि यह पहले स्थान पे हो जाएगा। और सबसे कम अगर कोई साझा करता है तो आप लोग इसमें से देख करके बता सकते हैं कि ये वाला है, और ये हमारा गोवा है जो कि सबसे कम ना अपने तट सीमा को साझा करता है। ये सबसे सर्वाधिक, इसीलिए इसको प्रथम स्थान दिया गया है। अब देखिए ये तो हमारी हो गई तटीय राज्य के बारे में, लेकिन अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछ दिया कि भारत का 2 केंद्र शासित प्रदेश बताइए जो कि अपने ना आसपास तटीय सीमा को साझा करते हैं, तो वो हो जाएंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह यहाँ पे, और यहाँ पे लक्षद्वीप। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में है, लक्षद्वीप अरब सागर में है, और यहाँ पे हमारा हिंद महासागर है। अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में है, लक्षद्वीप अरब सागर में है, हिंद महासागर हमारा भारत के सबसे नीचे है, जो कि हिंद महासागर को 7 समुद्रों की कुंजी और शांति क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो ये भारत के तटीय राज्य हो गए जो कि पूरे अपनी सीमा को समुद्र के साथ शेयर करते हैं। अब देखिए अगर हम बात करें भारत के कितने राज्य हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, यानी कि भारत के कितने राज्य ऐसे हैं
जो कि अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, तो वो 16 गो राज्य हैं। कितना है? 16 गो राज्य ऐसे हैं जो कि अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। अरे 9 गो तो ऐसे ही हो गए, देखिए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गो हो गया। राजस्थान, पंजाब, यहाँ पे हो गया हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा यहाँ पे ना, असम, असम नहीं है, मेघालय हो गया यहाँ पे, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर। ये पूरे ऐसे राज्य हैं 16 गो जो कि हमारे अंतर्राष्ट्रीय सीमा को ना, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ अपनी ना यानी बॉर्डर को साझा करते हैं। अब देखिए, ये तो हो गए राज्य के बारे में कि कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं और कितने राज्य तटीय सीमा बनाते हैं। लेकिन ऐसे कितने राज्य हैं जो कि केवल स्थलीय सीमा ही बना पाते हैं, जो कि वह तटीय सीमा रेखा और ना ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाते हैं, केवल वह स्थलीय सीमा रेखा ही बना पाते हैं। तो भारत के ऐसे 5 राज्य हैं जो कि स्थलीय सीमा बनाते हैं। कितने बनाते हैं? स्थलीय सीमा बनाते हैं। पहला हमारा है यहाँ पे झारखंड। क्या है? झारखंड। और झारखंड बनाता है तटीय सीमा रेखा। झारखंड के नीचे हमारा हो जाएगा यहाँ पे छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के नीचे यानी कि यहाँ पे थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो यहाँ पे तेलंगाना, ये 3 गो हो गया। यहाँ पे हो गया हमारा हरियाणा, यहाँ पे हो गया हरियाणा। देखिए, झारखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, छत्तीसगढ़ और यहाँ पे तेलंगाना, यहाँ पे हरियाणा और यहाँ पे मध्य प्रदेश। झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और हरियाणा, ये 5 राज्य ऐसे हैं जो कि किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा या फिर तटीय सीमा को अपने साथ साझा नहीं करते हैं। अब देखिए, ये तो रही भारत की कुछ बेसिक चीजें जो कि आप लोगों को जाननी एकदम जरूरी थी। अब थोड़ा सा हम और आगे बढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा कि मध्य प्रदेश में जो कि यहाँ पे है, यानी कि एमपी में भारत का सबसे अधिक वन पाया जाता है, जंगल पाया जाता है। और मध्य प्रदेश जंगलों में सबसे अग्रणी राज्य है। और सबसे कम जंगल पाया जाता है हरियाणा में, जो कि यहाँ पे है। तो सबसे अधिक जंगल मध्य प्रदेश में, सबसे कम जंगल हरियाणा में। अब देखिए, अगर हम बात करें कि भारत में सबसे अधिक बारिश कहाँ होती है, यानी कि भारत का वो कौन सा जगह है जहाँ पे सबसे अधिक बारिश होती है, तो यहाँ पे एक राज्य है मेघालय। और मेघालय में एक राज्य है मासिनराम। मासिनराम, जहाँ पे सबसे अधिक वर्षा होती है, जो कि मेघालय में अवस्थित है। और सबसे कम वर्षा होती है लेह में, जो कि लद्दाख में है। कहाँ पे है? लद्दाख में है। जो कि यहाँ पे सबसे कम वर्षा होती है लेह में, सबसे अधिक वर्षा होती है। और अगर पूछ दिया कि सबसे ठंडा स्थान कौन सा है भारत का, तो द्रास। कौन सा है? तो द्रास। ठंडा पूछेगा तो द्रास। और द्रास कहाँ पे है? लद्दाख में है। कहाँ पे है? तो लद्दाख में द्रास है। अब देखिए, ये तो रही सबसे अधिक वर्षा, सबसे कम वर्षा, सबसे ठंडा प्रदेश। और भारत में पूछेगा कि सबसे गर्म प्रदेश, गर्म राज्य कौन सा है, तो राजस्थान, क्योंकि वहाँ पे मरुस्थलीय साफा पूरा है। अब देखिए, अगर हम बात करें भारत के 7 सिस्टर कितने राज्यों को कहा जाता है, तो 7 राज्यों को। कितने राज्यों को? 7 राज्यों को। और जो सबसे अलग राज्य हैं, जो सबसे अलग राज्य हैं, उनको भारत में 7 सीटर का नाम दिया गया है। जो कि इसमें जितने भी राज्य आते हैं उनको हम लोग 7 सीटर बोलते हैं, 7 सीटर बोला जाता है। देखिए, यहाँ पे हो जाएगा हमारा अरुणाचल प्रदेश, उसके नीचे असम, उसके नीचे यहाँ पे मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर। 7 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, यहाँ पे मणिपुर, नागालैंड, ये हमारा हो गया 7 गो राज्य। देखिए, इन दोनों में आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन देखने को मिल जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे अभी कंफर्म नहीं है। तो ये मणिपुर हो सकता है, नहीं तो फिर ये मणिपुर हो सकता है। लेकिन मणिपुर, नागालैंड एक ही जगह पे है। अब देखिए, ये तो हो गए हमारी 7 सिस्टर। 7 सिस्टर, सबसे कम, सबसे अधिक वर्षा, सबसे कम वर्षा, सबसे ठंडा प्रदेश, यहाँ पे स्थलीय राज्य हरियाणा, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। तटीय राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, यहाँ पे गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ये हो गए। अब देखिए, सबसे सर्वाधिक तटीय सीमा वाला राज्य गुजरात, सबसे कम यहाँ पे हमारा हो जाएगा गोवा। तो ये रही पूरी भारत की बेसिक जानकारी है। लेकिन अभी भी इसमें कुछ कमियां हैं, और वो कमियां हैं कर्क रेखा को लेकर के। तो आइए
कर्क रेखा से जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को पूछी जाती हैं उन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा हम करके समझते हैं। अब देखिए, अब हम समझते हैं कर्क रेखा से जितने भी क्वेश्चन है आप लोग एग्जाम में पूछती हैं उन सब के बारे में कैसे आप लोगों को समझना है और उसके बारे में आप लोगों को पढ़ना है। देखिए शुरू करते हैं। अगर हम बात करें कर्क रेखा के बारे में तो आप लोगों को पहले ये समझना होगा कि भारत में, यानी भारत में नहीं, पूरी दुनिया में, यानी पूरी पृथ्वी पे 3 गो काल्पनिक रेखा है। 3 गो क्या है? काल्पनिक रेखा है। यानी कि रियल में ये रेखाएं है नहीं, बस कल्पना किया गया है किसी स्थान को और उसकी स्थिति को दर्शाने के लिए, उस स्थान में समय को दर्शाने के लिए 3 गो रेखा बनाया गया है जो पृथ्वी को बीचों बीच काटती है। यानी कि जो रेखा पृथ्वी को बीचों बीच काटे उसको हम लोग विषुवत रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा। यानी कि जो भी रेखा पृथ्वी को बीचों बीच काटती है उसको विषुवत रेखा या फिर 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा या फिर इक्वेटर लाइन, ध्यान दीजिएगा, जो रेखा पृथ्वी को बीचों बीच काटती है उसको हम लोग विषुवत रेखा या फिर 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा या फिर इक्वेटर लाइन या फिर भूमध्य रेखा के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। लेकिन इसी रेखा से 23.5 डिग्री ऊपर, इसी रेखा से कितना, यानी कि भूमध्य रेखा से, विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री ऊपर एगो रेखा है जिसका नाम दिया गया है कर्क रेखा। का नाम दिया गया है कर्क रेखा। और इसी रेखा से 23.5 डिग्री नीचे एगो और रेखा है और उसका नाम दिया गया है मकर रेखा। मकर रेखा, ध्यान दीजिएगा, सबसे जो बीच में काटे विषुवत रेखा, विषुवत रेखा के ऊपर वाले रेखा को कर्क रेखा, विषुवत रेखा से नीचे वाले रेखा को मकर रेखा। सूर्य हमेशा इन 2 रेखाओं के बीच में ही रहता है। वह एक अलग टॉपिक हो गया, हम उसके बारे में चर्चा बाद में करेंगे। पहले आप लोग इसको समझिए। हमारा जो भारत है वो यहाँ पे है। जब यहाँ पे भारत कट रहा है, अगर हम इसी भारत को निकाल करके यहाँ पे करें तो यहाँ पे भी कटेगा, कटेगा ना जी? बताइए। अरे यहाँ पे देखिए कुछ भारत का, अगर आप लोग वीडियो को जूम कीजिएगा यहाँ पे तो आप लोगों को पता चलेगा कि नहीं, यहाँ पे भारत का कुछ अंश कटा हुआ है। तो जब यहाँ पे भारत कटा है तो इसको जब हम निकालेंगे, यहाँ पे ऐसे करेंगे तो देखिए यहाँ पे कट गया, भारत कट गया ना। अब जब भारत कट गया तो किस रेखा से कटा है? कर्क रेखा से कटा है ना। अब जब भारत कटा है, देखिए अगर क्वेश्चन में आप लोगों से पूछ दिया कि पृथ्वी को बीचों बीच कौन रेखा काटती है तो विषुवत रेखा, लेकिन भारत को बीचों बीच कौन रेखा काटती है तो कर्क रेखा। देखिए जब भारत को बीचों बीच काटेगी तो भारत में देखिए कुछ राज्य हैं, कुछ राज्य हैं ना जी, कुछ राज्य हैं। तो जब राज्य हैं तो कर्क रेखा से कितने राज्य कटते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है। तो आइए हम उनके बारे में अब समझते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं। देखिए अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछ दिया कि पश्चिम से लेकर के पूरब तक कितने राज्य कटते हैं तो आप लोगों को इधर से काउंट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप लोगों से पूछ दिया कि पूरब से लेकर के पश्चिम कितने राज्य कटते हैं, कौन कौन से उनका क्रम बताइए, तो आप लोगों को ऐसे बताना पड़ेगा। ठीक है, एक बार पहले आप लोग इसको समझ लीजिए फिर बताइएगा। सबसे पूर्वी राज्य है मिजोरम, फिर त्रिपुरा, ये तो अपना नहीं है, यानी कि यह बांग्लादेश है तो इसको छोड़ देते हैं। यहाँ पे है हमारा पश्चिम बंगाल, फिर हमारा झारखंड, छत्तीसगढ़, ध्यान दीजिएगा, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़। यहाँ पे है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बस थोड़ा सा नीचे, बस यहाँ पे ऐसे कटता है राजस्थान, यानी कि बस इसका बस केवल छोटा सा ही भाग कटता है। और इसके बाद यहाँ पे हमारा हो जाएगा गुजरात। ठीक है, तो आप लोगों से अगर पश्चिम से पूरब पूछ दिया कि पश्चिम से पूरब के कर्क रेखा से कटने वाले राज्यों के क्रम बताइए, तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये पश्चिम से पूरब की ओर हो गए। लेकिन अगर आप लोगों से पूरब से पश्चिम पूछ दिया तो मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, ऐसे आप लोगों को बताना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए ये तो भारत के में कटने वाले राज्य हो गए, लेकिन इससे भी क्वेश्चन पूछता है कि कर्क रेखा से सबसे अधिक कौन सा राज्य कटता है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा मध्य प्रदेश। कौन सा सबसे अधिक कटता है तो मध्य प्रदेश। लेकिन ऐसे अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछ दिया कि कर्क रेखा से सबसे कम कौन कटता है राज्य, तो देखिए यहाँ पे सबसे कम कौन कटा है, राजस्थान। तो कम पूछेगा तो राजस्थान, अधिक पूछेगा
तो मध्य प्रदेश, इसमें रटना कुछ नहीं है, बस केवल आप लोगों को समझना है। अब देखिए एक बार और क्वेश्चन पूछता है कि ये जो विषुवत रेखा है, ठीक है, और ये हमारा भारत है, भारत से सटा हुआ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा समझ रहे हैं ना आप लोग, ऐसे है, देखिए विषुवत, मकर, कर्क, तो भारत ऐसे ऐसे है, ऐसे है। तो देखिए भारत के दक्षिणतम बिंदु तो यहाँ होगा, यहाँ पे होगा ना, तो भारत के दक्षिणतम बिंदु और यहाँ पे जो विषुवत रेखा है यानी कि भूमध्य रेखा, तो भारत के दक्षिणतम बिंदु और भूमध्य रेखा, ध्यान दीजिएगा, भारत के दक्षिणतम बिंदु और भूमध्य रेखा, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसलिए आप लोगों को यहाँ पे भूमध्य रेखा, रेखा यहाँ पे होगा भूमध्य रेखा और दक्षिणतम बिंदु, भारत के दक्षिणतम बिंदु और भूमध्य रेखा के बीच की दूरी कितनी है, दूरी पूछता है यहाँ पे, दूरी कितनी है, भारत के दक्षिणतम बिंदु यानी कि यहाँ की और यहाँ की दूरी कितनी है, तो 876 किलोमीटर, कितना, 876 किलोमीटर दूरी पूछेगा दक्षिणतम बिंदु और विषुवत रेखा की, तो 876 किलोमीटर, और पूछेगा कि भारत के कितने, यानी कि भारत से कर्क रेखा से कटने वाले भारत के कितने राज्य हैं, तो इसको आप लोगों को काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 वो राज्य हैं। अगर आप लोग इसका ट्रिक देखिएगा तो इसका ट्रिक है मित्र पर गमछाजार, जो कि वो ट्रिक न अटपटा है, मतलब कि ना ही पूरब से है ना ही पश्चिम से है। तो आप लोगों को राज्यों को याद करने हैं और राज्यों को याद करने के बाद ही आप लोग को वहाँ पे ना याद हो जाएंगे पूरी अच्छी तरीके से। अगर पूरब से पश्चिम पूछ दिया तो आप लोग को ऐसे आना है, लेकिन अगर पश्चिम से पूरब पूछ दिया तो आप लोगों को ऐसे जाना है। सबसे अधिक कर्क रेखा से कौन सा राज्य कटता है, तो मध्य प्रदेश। कम कौन कटता है, तो राजस्थान कटता है, ठीक है। अब देखिए ये तो हमारी रही कर्क रेखा के बारे में, और स्थलीय तटीय आप लोगों ने सब पढ़ लिया है। लेकिन अगर आप लोगों से ऐसे पूछ दिया कि भारत का कितना राज्य, देखिए ध्यान से, भारत का कितना राज्य हिमालय से सटा हुआ है, यानी कि हिमालय से भारत का कितना राज्य सटा हुआ है, तो 10 गो, कितना, 10 ठे भारत का राज्य हिमालय से सटा हुआ है, यानी कि उसके किनारे लगा हुआ है। तो ये रही हमारी पूरी भारत की सामान्य परिचय, और मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।